सीएम योगी का कार्यक्रम आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आज का दिन बेहद अहम। लखनऊ हादसे पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित। सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय कमेटी गठित। ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी बिल्डिंग के बगल की बिल्डिंग सील, क्षति पहुंचाने की संभावना में सीलिंग। दुर्घटना की संभावना के चलते एलडीए ने की बिल्डिंग से। लखनऊ में बिल्डिंग हादसे पर पीएम ने लिया संज्ञान, कहा इमारत दुर्घटना में लोगों की मृत्यु दुखद। पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद। पीएम मोदी का 2025 तक देश को टीबी मुक्त का लक्ष्य और स्वास्थ्य विभाग चला रहा 10 दिवसीय केस फाइंडिंग अभियान भी देखा जा रहा है। और कानपुर में फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश, ट्रैक पर गैस सिलेंडर से टकराई कालिंदी एक्सप्रेस और हुआ धमाका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ वंदना पांडे। और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर भारतीय पुलिस रेसलिंग उद्घाटन समारोह में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अगुवाई कर रहे हैं उपनिरीक्षक पार्टी हरदीप जुनून और मातृभूमि के लिए उत्कर्ष गुजरने का जज्बा लिए आगे बढ़ रहे हैं। उस पृष्ठभूमि के प्रति आसाम राइफल कमांडर के राइफलमैन दीपक सेनवाल। अगला मानसिक प्रस्ताव है बिहार से, जिसकी बहार है आरक्षी आया शंकर के हाथ में। यदि गिरा था बुद्ध को ज्ञान, यहाँ है नालंदा और विक्रमशिला, और जब प्रदेश है भारत का मां। बिहार के बाद अगला दस्ता है बीएसएफ। बीएसएफ का दस्ता जीवन पर्यंत कर्तव्य की एकमात्र महत्वाकांक्षा से अभिभूत भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा प्रहरी कमान कर रहे हैं अखिलेश कुमार पांडे। सुरक्षा और रक्षा के आदर्श मानने के साथ भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों व एयरपोर्ट सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। अगला मासिक दस्ता है सीआईएसएफ का, और नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल अभिमन्यु। देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का ये दस्ता नेतृत्व कर रही है आरक्षी अर्जुन सिंह। भारत का नियोजित शहर चंडीगढ़, यह केंद्र शासित प्रदेश कपिल देव, जयसाथी और युवराज सिंह जैसे महान खिलाड़ियों के पसीने से सिंचित है। कमांडर है कांस्टेबल पूजा। छत्तीसगढ़ का सबले बढ़िया अगली टुकड़ी है देश की राजधानी में सुरक्षित, सौहार्दपूर्ण तथा निर्भीक माहौल के सृजन में बिना पलक झपकाए मुस्तैद है दिल्ली पुलिस। कानून है कांस्टेबल मोहित के हाथों में। दिल्ली पुलिस के पीछे गुजरात पुलिस की टुकड़ी, जिसकी कमान है नीलम राज मिश्रा। यह प्रदेश है गिर के शेरों का, कक्ष की चांद का और चंचल डांडिया नीति का। और अब सलामी मंच से गुजरता हुआ हरियाणा का यह दस्ता कमान संभाले हैं एएसआई विपिन कुमार। दूर कहीं का अखाड़ा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जन्म दिया और खेल क्षेत्र में भारत की वैश्विक पहचान बना। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री का स्वागत करती हुई सरस्वती नदियां, देवदार के वृक्ष और कुआनी की मिठास, यह है हिमालय का आगाज। अगुवाई कर रही है कांस्टेबल मधु। शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा से प्राकृतिक चुनौतियों को सहजता से स्वीकार कर कार्य के प्रति अनुकरणीय निष्ठा का प्रदर्शन करते भारत के हित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अगुवाई कर रहे हैं एएसआई प्रवीण। और अब स्वागत बर्फानी के राज्य जम्मू कश्मीर का दस्ता लेकर आए हैं
भारतीय संस्कृति व सभ्यता और वीर गाथाओं का साक्षी रहा है। कमान कर रहे हैं उप निरीक्षक अंकित सोनवरे। महाराष्ट्र राज्य के बाद संभाल लोकतक झील में तैरती हुई जहां तक नजर जाती वहां तक फैली हरियाली। मणिपुरी वृत्ति को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाला राज्य मणिपुर। कमांडर है सब इंस्पेक्टर लोकमय पॉलीग्राफ। बादल का निवास, भारत का सबसे ज्यादा बारिश करने वाला राज्य। इसके अतिरिक्त भूगर्भीय संपदा से भरपूर राज्य मेघालय अगुवाई कर रहे हैं आरक्षी रोलिंग ब्लॉक से। पहाड़ों, झरनों, हरी भरी घाटियों और नदियों के साथ पक्षियों, वनस्पतियों और वन्य जीवों का घर। पांच लोग पेड़ों के बीच विश्व भर में प्रसिद्ध राज्य मिजोरम। कमान है कांस्टेबल राजल जोआ। मंदिरों, अभयारण्यों, समुद्र तटों और हॉट स्प्रिंग के विहंगम प्राकृतिक सौंदर्य से जहां का साक्षात्कार होता है वह राज्य है ओडिशा। अगुवाई कर रहे हैं राजेंद्र नायक। भारत के यूरोप के नाम से जाना जाने वाला बंगाली खाड़ी में केंद्र शासित प्रदेश राज्य पुडुचेरी इसको लेकर आ रही है कांस्टेबल गढ़। लहरहार क्षेत्रों की महत्व पंजाब पुलिस का यह दस्ता। कमान संभाले हैं कांस्टेबल अक्षय कुमार। पंजाब के आंगन में खेलती है बादशाह और यहाँ का मशहूर है मक्के की रोटी और सरसों का साग। देश की जीवन रेखा भारतीय वीर परिवारों तथा उनके सामानों की सुरक्षा एवं उनके भयरहित और सुरक्षित माहौल में आवागमन की असाधारण लक्ष्य को सुनिश्चित करने की बात। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर बीएसपी से मुस्लिमों को जोड़ने की तैयारी में बसपा है और मायावती ने विधानसभा उपचुनाव आम चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पार्टी से मुस्लिमों को जोड़ने की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी इस समय नजर आ रही है और मंडलीय कमेटियों में मुस्लिमों को जगह दी गई है। और इसके साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो की ओर से ऐसा फरमान निकलकर सामने आया है, सेक्टर के अंदर मंडल में अब दो कमेटियां काम करेंगी। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के सारी तैयारी अब बीएसपी सुप्रीमो की ओर से की जा रही है। मंडलीय कमेटियों में मुस्लिमों को एक अलग जगह देने की भी तैयारी की गई है। सेक्टर के अंदर मंडल में अब दो कमेटियां काम करेंगी। तो बीएसपी से मुस्लिमों को जोड़ने की तैयारी में बसपा को देखा जा रहा है। मायावती ने विधानसभा उपचुनाव आम चुनाव और की जो तैयारियां हैं शुरू कर दी हैं। बेहद एक्टिव मोड में इस समय मायावती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जो कदम है उठाए जा रहे हैं मायावती की ओर से। तो सक्रियता देखी जा सकती है मायावती की और इस समय उपचुनाव को लेकर के सारे ही दल पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कोई जो कोर कसर है वो छोड़ना नहीं चाहती, पूरी दमखम के साथ लगी हुई हैं। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि दो कमेटियां काम करने के लिए भी साफ हिदायत भी दी गई है, कहीं से किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, इसको लेकर के भी बेहद पैनी नजर मायावती की ओर से रखी जा रही है। तो पार्टी से मुस्लिमों को जोड़ने की तैयारी में बहुजन समाज पार्टी को देखा जा सकता है। मंडलीय कमेटियों में बताया जा रहा है कि मुस्लिमों को भी एक जगह दी गई है और विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं, आम चुनाव जो होने हैं, उसको लेकर के तैयारियां जो बेहद है सरगर्मी के साथ चल रही हैं, बेहद तेज चल रही हैं और एक्टिव मोड में इस समय देखा जा सकता है बसपा सुप्रीमो मायावती को। और जब से एक बार फिर से कमान संभाली है बसपा प्रमुख ने, तब से लेकर के देखा जा सकता है कि मायावती की जो सक्रियता है बेहद तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और संभल से खबर है, जहां पर पुलिसकर्मी बनकर के दुकानदारों से वसूली की गई है। रंगदारी वसूलने वाला नटवर लाल
पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। फर्जी पुलिसकर्मी दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना चुका है और आरोपी से कार, पुलिस का डंडा सहित फोन, डायरी बरामद की गई है। एसओजी सिपाही बनकर शिकार बनाता था लोगों को, ऐसा निकलकर सामने आया है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश भी बेहद तेज कर दी थी। लेकिन आरोपी खुद को पुलिस मित्र सदर कोतवाली का ये मामला बताया जा रहा है। खुद को पुलिस बता करके वसूली करता था आरोपी, तो आरोपी खुद को पुलिस मित्र बता रहा है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है और संभल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिसकर्मी बनकर दुकानदारों से वसूली करता था। रंगदारी वसूलने वाला जो नटवर लाल है, पुलिस के हत्थे चढ़ गया और आरोपी खुद को पुलिस का मित्र बता रहा है। संभल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एसओजी सिपाही बनकर लोगों को शिकार बनाता था आरोपी और लंबे समय से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी और आरोपी खुद को अब पुलिस का मित्र बता रहा है। तो रंगदारी वसूलने वाला नटवर लाल पुलिस के हत्थे चढ़ा है, खबर संभल से आपको बता रहे हैं। और फर्जी पुलिसकर्मी बन करके दर्जनों लोगों को अपना शिकार बनाता था और वसूली करता था। ताली पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों पर धौंस जमाकर एवं कपड़े की दुकान से कपड़ा ले रहा है एवं पुलिस वाले के रूप में इसने फर्जी तरीके से 2400 रुपये एवं 28 रुपये के लेडीज सूट भी ले लिया है। इस संदर्भ में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था एवं छानबीन पे घटना सत्य पाई गई। इस संदर्भ में तत्काल ही जांच के क्रम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम मुबारक उर्फ सलमान पुत्र सुब्राती निवासी ग्राम नहरौला थाना एचोड़ा कम्बोह, जिसकी उम्र लगभग 29 वर्ष है। अभियुक्त के कब्जे से एक स्विफ्ट डिजायर कार नीला रंग, जिस पर पुलिस कलर की पट्टी एवं पुलिस का हुटर भी लगा हुआ था। वाहन में पुलिस का डंडा एवं डायरी भी रखी थी और साथ ही उसके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। इस संदर्भ में अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। कानपुर से आपको एक खबर बता देते हैं। मामले की जांच करने पहुंची एटीएस की टीम। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई थी बीती रात को बताया जा रहा है और इसी के साथ ही साथ मामले की जांच करने एटीएस की टीम पहुंची है। तो रेलवे ने शिवराजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही साथ किसी अज्ञात ने घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। आपको बता दें कि बीती रात जब कालिंदी एक्सप्रेस प्रयागराज से होकर के भिवानी को जा रही थी, तो इसी बीच बर्राजपुर स्टेशन से जब आगे बढ़ी तो बिल्हौर और बर्राजपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर एक सिलेंडर भरा हुआ था और उसी ट्रैक पर देखा गया था। लेकिन जो लोको पायलट था उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़े हादसे को टालने की कोशिश की। इसी के साथ ही साथ उस जगह पर एक पेट्रोल से भरी एक जो बोतल थी वो भी बरामद की गई थी, माचिस भी बरामद की गई थी। तो माना जा सकता है कि कोई एक प्रायोजित जो घटनाक्रम था
पूरी तरह से सुनियोजित एक किसी की साजिश मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस की जो टीम है और बड़े जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे उसी समय, और इसी के साथ ही साथ जांच पड़ताल में काफ़ी तेजी भी लाई जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इन हादसों के पीछे आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, और क्यों आखिर ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं, कौन अंजाम दे रहा है और मंशा क्या है, तमाम बड़े सवाल हैं जो उठते नजर आ रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी जांच पड़ताल में जुट गए हैं, और ये तस्वीर भी आपको उसी समय की दिखा रहे हैं जब ये हादसा होने से बाल बचे थे लोग। ट्रेन अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई हादसा हो जाता तो कई ऐसी देखा जा सकता है कि बीते साल भी ऐसी तस्वीर निकल के आई थी जब कालिंदी एक्सप्रेस में एक धमाका हुआ था, और बीते साल भी आपने देखा था कि कालिंदी एक्सप्रेस में बलराजपुर स्टेशन पर ही एक जोरदार धमाका हुआ था कालिंदी एक्सप्रेस के अंदर ही। और इस साल भी देखा जा रहा है कि कालिंदी एक्सप्रेस को कहीं ना कहीं निशाना बनाने की जो कोशिश है वो देखी गई। फिलहाल जो बड़ा हादसा था वो होने से टल गया, और पुलिस के जो अधिकारी थे मौके पर पहुंचे, मुआयना कर रहे थे, एक एक चीज़ जो बारीकी से निरीक्षण भी करते नजर आ रहे थे। एक्सप्रेस के गैस सिलेंडर को देखा जा सकता था कि रेलवे ट्रैक के पास ट्रैक में ही रखा हुआ था, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ने शिवराजपुर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। तो किसी अज्ञात ने घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको कानपुर से। तो किसी अज्ञात ने घटना को अंजाम देने की कोशिश की और गाड़ी को क्षति पहुंचाने के लिए काम किया गया था। तो पुलिस के आला अधिकारी भी जांच पड़ताल में जुट गए हैं। 14-117 गाड़ी का नंबर है। एक्सप्रेस के गैस सिलेंडर बताया जा रहा है कि भरा हुआ वहां पर सिलेंडर प्राप्त हुआ था, और मामले की जांच करने एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। रेलवे ने शिवराजपुर थाने में फिलहाल रिपोर्ट दर्ज करा दी है, और आगे की कार्रवाई में जुट गई है कि हादसे के पीछे कौन है, किसने ये कार्य किया है। और सीधा चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। क्या कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। 73वें ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के आज के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, डीजी एसएसबी श्री दलजीत सिंह चौधरी जी, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, ऑल इंडिया रेसलिंग क्लस्टर का एक आयोजन इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ था, और इस बार ऑल इंडिया रेसलिंग क्लस्टर के इस भव्य आयोजन के साथ देश भर के पुलिस बलों के जवानों, अधिकारियों को एक बार फिर से आजादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी प्रतिभागी कर रही टीमें, उनके अधिकारियों का
इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में देश भर की केंद्रीय पुलिस बलों के और राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और जिसमें 378 महिला कार्मिक इस आयोजन में प्रतिभाग करके इस आयोजन को और भी नई ऊंचाई की सफलता तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।